Hi guys, I am Sam back with a new video. Welcome to my channel Bulls Empire. तो गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडेक्स और एक स्टॉक के बारे में, बट उससे पहले डिस्क्लेमर है कि ये कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है और अगर आप कोई पोजीशन बनाते हैं तो खुद की रिसर्च ज़रूर कीजिए। और दूसरा, इसमें मेरी या मेरे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। तो गाइज ये बोरोसिल लिमिटेड का आपके सामने चार्ट लगा है। सॉरी गाइज। तो ये डेली चार्ट है आपके सामने और आपको एक ब्रेकआउट नज़र आ रहा है जो कि 400 के 395 के ऊपर हुआ है बेसिकली। तो हमने तो इसमें आज इंट्राडे में भी काम किया क्योंकि मैंने इसको पहले ही नोटिस में ले लिया था जब ये यहाँ था 387 पे। तो बट द गुड थिंग इज़ कि इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ही हुई है। मार्केट नीचे आने के बावजूद भी मार्केट में थोड़ा सेलिंग प्रेशर एक थोड़ा सा बना हुआ था। मतलब प्रॉफिट बुकिंग आप उसे बोल सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग का एक प्रेशर बना हुआ था। मार्केट ऊपर जाती थी तो वहाँ से एक सेलिंग आती थी। तो बट ये अपने हाई के आसपास ही क्लोज हुआ क्योंकि इसने हाई बनाया कुछ 408 का। तो हाई के आसपास ही क्लोज हुआ है। तो कल के लिए इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखिए गाइस। एंड इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा गाइस वो बनेगा 370 के आसपास। 370 के नीचे ये वीक हो जाएगा और जो इसका टारगेट बनेगा गाइस वो बनेगा 450। तो 370 का स्टॉप लॉस रख के आप इसमें एक पोजीशन बना सकते हैं 450 के टारगेट के लिए, यानी यहाँ से आपको कुछ 10-12% की मूव मिल सकती है स्टॉक में आने वाले 2-4 दिनों में। और अब हम डिस्कस करते हैं गाइस इंडेक्स के बारे में। तो पहले निफ्टी डिस्कस करते हैं। तो ये डेली चार्ट निफ्टी फ्यूचर का आपके सामने लगा है गाइस। और यार ये अपडेट नहीं है, आई डोंट नो व्हाई द चार्ट्स आर नॉट अपडेटेड। तो एनीवे बट ये वाला लेवल सही आ रहा है। यहाँ पे जो प्राइस आ रहा है वो अपडेटेड नहीं है। तो गाइस ये आप अगर हम कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न देखें तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने यहाँ से एक रिवर्सल दी है और या तो एक सपोर्ट लेवल से निफ्टी ने एक रिवर्सल दी है। अब बाकी देखते हैं कि कल इंडेक्स कैसे करती है और लेट्स सी द ऑप्शन चेन डाटा। तो गाइज ये वीकली ऑप्शन चेन का डाटा आपके सामने लगा हुआ है और अगर आप देखें तो मेजर कॉल राइटिंग आपको अभी भी 17,800 के लेवल पे ही नज़र आ रही है और अगर मेजर पुट राइटिंग देखें तो 17,500 के लेवल पे। तो वही 300 पॉइंट्स की रेंज बनी हुई है गाइज। 17,700 पे भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग है 39 लाख शेयर्स की। तो ये गाइज ये शेयर्स होते हैं। तो यहाँ पे 53 लाख शेयर्स हैं। बट एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हैं कि ओपन इंटरेस्ट में कम मतलब रिड्यूस हुआ है पहले से, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देखिएगा तो ये रेड में आ रहा है। तो ये कुछ परसेंट रिड्यूस हुआ है। तो जो कॉल राइटर्स हैं उनको लग रहा होगा कि निफ्टी 17,800 के ऊपर निकल सकती है, इसलिए ये ओपन इंटरेस्ट रिड्यूस हुआ है। और यहाँ पे एडिशन हुई है 43% की। 17,500 के लेवल पे जो पुट राइटिंग है वहाँ पे 43% का ओपन इंटरेस्ट जो है वो वहाँ पे एडिशन हुई है। तो 17,500 पुट राइटर्स को लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो वही स्ट्रेटजी गाइज होगी। 17,500 के आसपास मिले तो आप बाय कीजिए और जैसे ही आपको 17,700 17,800 के पास जाए तो आप प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, या फिर 17,800 के आसपास आए तो आप सेल करके बैठ सकते हैं और नीचे जाके अपना जो शॉर्ट पोजीशन होगी उसे कवर कर सकते हैं। तो ये दो स्ट्रैटेजीज आप कर सकते हैं। बट 17,800 अभी दूर है तो आप 17,500 के आसपास जो स्ट्रैटेजी बनती है बाय ऑन डिप की, तो आप उस पे चल सकते हैं कि 17,500 के आसपास मिलती है तो हम बाय करेंगे और 17,800 के आसपास जाएगी तो हम सेल करेंगे पोजिशनल।
क्योंकि मे बी निफ्टी 300 पॉइंट आपको एक दिन में ना दिखाए, बट पोजिशनल दिखा सकती है। और अगर आप इंट्राडे करते हैं तो फिर 17,500 के आसपास, यानी 525 550 कहीं भी मिले तो आप वहाँ पे बाय कर सकते हैं। जैसे कि आज मिली थी 17,400 समथिंग। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट लेवल कि लो क्या बनाया था निफ्टी ने, बट वहाँ से एक अच्छी खासी रिकवरी आई। तो ऐसे ही आप, जब आपको डिप पे मिले तो आप इंडेक्स में बाय कीजिए। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी आज थोड़ी वीकनेस दिखा रही थी एज़ कंपेयर टू निफ्टी। तो गाइस यहाँ पे जो मेजर कॉल राइटिंग है वो 41,000 के लेवल पे है। ये देखिए 18 लाख शेयर्स हैं। और जो मेजर पुट राइटिंग है गाइस, पुट राइटिंग वही 40,500 पे है, तो वही 500 पॉइंट्स की रेंज है। तो इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर रखा है कि 500 पॉइंट की रेंज है। 41,000 के ऊपर निकलती है तो बैंक निफ्टी बुलिश हो जाएगी। बुलिश इन द सेंस कि एक ब्रेकआउट, काइंड ऑफ ब्रेकआउट होगा उसमें, और 40,500 के आसपास एक बाइंग रेंज बनती है, जो कि आपको 200-300 पॉइंट ऊपर दिखा, मतलब 200-300 पॉइंट आपको इंट्राडे या पोजिशनल दे सकती है अगर 40,500 के आसपास आप प्लस करते हैं तो लेट्स गाइस चेक द एफआईज डाटा। तो गाइस ये कैश का डाटा है एफआईज का। ये डेट है 19 सितंबर। तो एक हल्की सी बाइंग की है उन्होंने 312 करोड़ की, और डीआईज ने एक छोटी सी अमाउंट की 94 करोड़ की सेलिंग की है। तो कैश में एफआईज पिछले 3 दिनों से बेच रहे थे, तो आज एटलीस्ट वो बाइंग में तो आए। और ये इंडेक्स का डाटा है एफआईज का। तो ये 19 सितंबर डेट देख रहे हैं गाइज आप, तो 1173 करोड़ की इंडेक्स उन्होंने बाई की है या शॉर्ट कवर किए हैं। अब ये तो यहाँ पे नहीं पता चल पाएगा, बट शॉर्ट कवरिंग भी हो तब भी वो बाइंग ही है बेसिकली, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग भी तभी की गई क्योंकि और नीचे जाने की उम्मीद नहीं होगी, या उनको एक अच्छे लेवल पे आज इंडेक्स मिल गया नीचे, क्योंकि उन्होंने 18,000 से बेचना शुरू किया होगा। तो आज उनको 17,500 पे इंडेक्स मिल रही थी, तो उन्होंने शॉर्ट कवरिंग की है, कल भी की थी, आज भी की थी, अगर फ्रेश बाइंग नहीं भी है ये तो। और ऑप्शन सेल की है, क्योंकि वो ऑप्शन बहुत ज़्यादा बाय करते आ रहे थे, तो गाइस ऑप्शन ऑब्वियसली वो सेल करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 10-11 करोड़ के ऑप्शन उन्होंने पिछले 3 दिनों में बाय कर रखे हैं, तो इनमें भी वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ही। अब आते हैं स्टॉक फ्यूचर्स पे। तो गाइस स्टॉक फ्यूचर्स में भी उनकी शॉर्ट कवरिंग शुरू हो गई है, क्योंकि आप देखिए कितने दिनों से वो कॉन्टीन्यूसली कितने दिनों से वो स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशन बनाते आ रहे थे। तो एफआईज का जो डाटा है ओवरऑल गाइस वो पॉजिटिव डाटा आया है आज, काफ़ी दिनों बाद, यानी 3-4 दिन के बाद एफआईज का एक पॉजिटिव डाटा आया है। और एफआई के पॉजिटिव डाटे का मतलब है कि इंडेक्स कल भी आपको एक अपवर्ड मूव दिखा सकती है। अब हम चलते हैं, पहले तो ब्रेंट क्रूड देख लेते हैं। तो गाइस ये ब्रेंट क्रूड का चार्ट है, और 9173 के आसपास ब्रेंट क्रूड चल रहा है, 92 बेसिकली मान के चलिए। तो 88 तक ये आया था और 88 से रिकवर हो गए। तो बेसिकली अगर इसके डेली चार्ट को देखें हम, तो ये 88 पे आके एक सपोर्ट सी लेता है, 87-88 पे आके एक सपोर्ट लेता है, और वहाँ से फिर रिवर्स हो जाता है। जिस दिन 88 या 87 बेसिकली 87 ब्रेक करेगा, शायद फिर इसमें अच्छी खासी एक सेलिंग आए, यानी उसके नीचे आ जाए इसका प्राइस। और अगर हम डॉ जॉन देखें तो गाइस ये 140 पॉइंट्स डाउन दिखा रहा है। ये डेली चार्ट आपके सामने डॉ जॉन का लगा है, तो ये भी बार बार 30-500 के आसपास एक सपोर्ट ले रहा है, क्योंकि ये 2 कैंडल्स बनी हैं। तो बेसिकली ये दोनों एक बुलिश कैंडल्स होती हैं गाइस, क्योंकि नीचे के लेवल से एक बाइंग आई। तो आज वाली कैंडल तो अभी कंप्लीट नहीं हुई है,
अभी तो वहाँ मार्केट चल रही है। तो बट कल वाली कैंडल एक बुलिश कैंडल थी, तो लगता तो ऐसे ही है कि डॉ जॉन 30,500 के आसपास एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। और अब हम चेक कर लेते हैं अपने SGX निफ्टी। तो गाइस SGX निफ्टी जो है वो 80 पॉइंट प्लस है, और ये कल की कैंडल थी। ये डेली चार्ट लगा है SGX निफ्टी का, तो ये एक बुलिश कैंडल थी और वहीं से अब ऊपर की तरफ जा रही है। तो बेसिकली ये एक रिवर्सल के साइंस होते हैं गाइस। वैसे तो जब ये हैमर टाइप कैंडल बने तो ये एक बुलिश कैंडल होती है और यह एक रिवर्सल का साइन होता है। बट श्योरिटी स्टॉक मार्केट में किसी भी चीज़ की श्योरिटी या गारंटी ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ एक प्रेडिक्शन, एक आइडियाज़ होते हैं, या बाकी डाटा अगर मैच हो रहा है कैंडल स्टिक पैटर्न से तो फिर आप थोड़ा ज़्यादा एश्योर हो जाते हैं। बट 100% श्योरिटी किसी भी चीज़ की नहीं होती। तो गाइज SGX निफ्टी 17,700 के ऊपर ट्रेड कर रही है। सो लेट्स गेट बैक टू द आवर चार्ट। तो ओवरऑल गाइज निफ्टी में स्ट्रेंथ है, निफ्टी ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहती। वो पहले वाला हाल निफ्टी का नहीं है कि हल्का सा एक हवा का झोंका आएगा और निफ्टी को 500 पॉइंट गिरा जाएगा। तो वो शायद वो दिन चले गए, और हमारी इकॉनमी भी बहुत स्ट्रॉन्ग खड़ी हुई है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इंडियन इकॉनमी वर्ल्ड में 5वें नंबर की इकॉनमी बन के खड़ी हुई है, यूपी को पीछे छोड़ते हुए। एंड मिस्टर अदानी जो हैं वो सेकंड रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड हो गए हैं। तो बैंक्स इसीलिए स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं क्योंकि इकॉनमी स्ट्रांग है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है वो स्ट्रेंथ दिखा रहा है बिकॉज इकॉनमी स्ट्रांग है। तो ये दो सेक्टर इसीलिए भाग रहे हैं, वो सीमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या फिर वो बैंक्स हो, बिकॉज इन दो सेक्टर्स का एक अच्छा पार्टिसिपेशन होता है इकॉनमी में। तो इसीलिए ये दो सेक्टर्स में बाइंग चल रही है। सो दैट्स इट गाइस, आज के लिए बस इतना ही। और बाकी आई होप कि एवरीबॉडी इज़ एंजॉइंग द वीडियोज़। एंड अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट, कोई डिमांड, या किसी स्टॉक पे कोई आप एनालिसिस चाहते हो तो वो आप मुझे बता सकते हैं गाइस। आफ्टर ए वीक आई विल बी लिटिल बिट फ्री बिकॉज मेरे एग्ज़ाम हो जाएंगे, तो फिर मैं आपकी बताई हुई कंपनी पे कोई एनालिसिस भी कर सकता हूँ अगर आपने किसी में पोजीशन बना रखी है या आपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करने की उसे सोच रहे हैं। तो बाकी आप में से अगर कोई भी मेरी प्रीमियम मेंबरशिप लेना चाहता है तो गाइस फिर आप मुझे 8699272099 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, बाय बाय फॉर नाउ।